कभी जहां कीचड़ भरी गलियां थीं, वहां अब सीसी सड़कें हैं। कभी जहां पीने का पानी दूर से भरना पड़ता था, वहां अब हर घर में नल से जल आ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद जिले की तहसील शिकोहाबाद की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मांडई के अंतर्गत आने वाला नगला बालू गांव अब पूरी तरह से बदल चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर मोर्चे पर गांव का बहुआयामी विकास हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोजाबाद की तहसील शुकाबाद के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माड़ी के नगला बालू में, जहां आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत। अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के नेटवर्क टाइम को लेकर के पहुंचे हैं। हमने लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, लगातार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह गाँव में विकास का कायाकल्प हो रहा है। इन मुद्दों पर तमाम हम अपने खबरें दिखाई हैं और लगातार दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत की वास्तविकता क्या है। कभी नगला बालू गांव के लोग बाजार जाने के लिए पैदल निकलते थे और कीचड़ गड्ढों से भरी गलियों में सफर करते थे। बारिश में हालात और भी खराब हो जाते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। गांव की गलियों में पक्की सीसी सड़कें बन चुकी हैं। हर घर में बिजली है और पानी की बेहतर व्यवस्था भी मौजूद है। ये बदलाव सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि ग्रामीणों की जिंदगी में आई राहत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये सब कुछ संभव हो पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और सरकार की योजनाओं के असरदार क्रियान्वयन से। जी, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अब गांव में किस तरह का विकास चल रहा है और क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? विकास चल रहा है, जैसा चलना है वैसा चल रहा है। क्या क्या सुविधा मिली है? गांव में आरसीसी भी हो गई है और लाइट फाइट तो जो भी है चल रही है, ठीक है। और आवास जो पात्र है उनको मिल रहा है, जो अपात्र है उनको नहीं मिल रहा है। और अच्छा। शौचालय वगैरह है वो भी मिल रहा है। अच्छा, इस सरकार में कितना परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन हुआ है, ये खरंजे पहले खरंजे थे ईंटों के, वो आरसीसी हो गई। और इससे क्या फायदा मिला? और ये फायदा है, वो पेंशन वृद्धा पेंशन है जो पात्र है उनको मिल रही है। सरकारी योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या क्या और इसके अलावा क्या क्या फायदा? भाई यही यही सुविधाएं। और जैसे डायल 100 मंगाते हैं 112, वो भी आती है, एम्बुलेंस है, वो भी सुविधा मिल रही है। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि इस सरकार में जितना विकास कार्य हुआ है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और खेल का मैदान निर्माण का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। अब न सिर्फ हर घर में शौचालय है, बल्कि रसोई में गैस सिलेंडर और छत पर पक्की छत भी है। बच्चों के लिए गांव में ही स्कूल और खेलने के लिए मैदान उपलब्ध है, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा और मनोरंजन दोनों का अवसर अपने गांव में ही मिल रहा है। आगे रहने वाले। ये नगला बालू तो अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार में गांव में किस तरह विकास हुआ है? क्या बदलाव हुआ गाँव? यहाँ बदला जी ये हुआ कि हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं थी, तो वो जो सब नाली खरंजा हुए थे। और यानी और बाकी है ये चल रहा है। हाँ। सरकार में क्या क्या फायदा मिल रहा है? सरकार में ये फायदा मिला का है, ये हमारा रोड डाबर रोड है यहाँ, अभी पत्थर भी बिछ रहा है और डाबर होने वाला। पहले नहीं था? पहले नहीं था। पहले क्या समस्या थी? पहले समस्या ये थी कि हम साइकिल लेके भी नहीं, पैदल भी नहीं आ पाते थे गाँव में। समस्या सरकार की हुई। हाँ, क्योंकि ब्याह शादी वाले भी घबराते हमारे यहाँ आने के लिए, कोई रास्ता ही नहीं नगला वालू के लिए। इस सरकार में फायदा हुआ है? इसमें तो फायदी बात है हमारी सब। या हमें तो सब बात की जाएगी, यानी हमारी मवेशी चोरे बंधी जाएगी, पाँव पसार के सो रहेंगे और सारी रात वैसे रखाते रहते, ऐसे ले गए और कोई कुछ ले गया, कोई ये होता रहता है। डर नहीं है? और हमें कोई डर अच्छा, नहीं। एक समय था जब नगला बालू गांव के लोगों को मामूली बीमारियों के इलाज के लिए भी 10 किलोमीटर दूर शिकोहाबाद के अस्पताल का रुख करना पड़ता था। समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी, लेकिन अब गांव में ही एक अत्याधुनिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है। अब गांव वासियों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त इलाज की सुविधा अपने गांव में ही मिल रही है, जिससे सभी बेहद खुश हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए गांव में विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले गांव में बिजली की समस्या थी, लेकिन अब गांव में सुचारू रूप से बिजली आती है। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माड़ी से प्रधान प्रतिनिधि हूँ।
इस समय आपकी ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह विकास कार्य कराए गए, क्या क्या सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है? मेरे ग्राम पंचायत में इस सरकार में काफ़ी सारी योजनाएं आई हैं, जिनका जैसे कि मेरे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। पहले लोग दवा लेने के लिए बहुत गांव से दूर जाना होता था, अब वो गांव के अंदर ही स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेते हैं। और मेरे गांव की पहले जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा नाजुक थी, कभी आने जाने का लिए कोई रास्ता ही नहीं था। और इस टाइम चारों तरफ से डाबर सड़क डाली जा रही है और गांव के अंदर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इस टाइम आरसीसी, नाली और घर घर जल की व्यवस्था की गई है। क्या क्या विकास कार्य कराया आपने गाँव में? जैसे मैंने अपने गांव के अंदर 2 आरसीसी डाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लगभग लगभग 400 मीटर के 2 टुकड़े हैं जो गांव के अंदर रास्ते को टच करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत नगला बालू गांव में अब हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाया जा रहा है। पहले महिलाओं को पानी भरने के लिए दूर दराज के हैंडपंपों या कुओं तक जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की भारी बर्बादी होती थी। अब हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे जीवन आसान हो गया है। ये अभूतपूर्व बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल जीवन मिशन की सफलता का परिणाम है। मैं आंगनबाड़ी का करती हूँ यहाँ। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार में अब जो सरकार की योजना है उनका लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? अच्छा लाभ मिल रहा है सभी को, क्या क्या लाभ मिल रहा है? बढ़िया। सभी ये मतलब हमारे यहाँ जो खरंजे हैं वो सारे बन गए, रोड बन गए और जो मेरे द्वारा राशन दिया जाता है फेस कैप्चर द्वारा, वो सारे लाभ मिल रहे हैं। क्या क्या मिलता है गरीबों को? मेरे द्वारा दाल है, चना की और रिफाइन है और दलिया है। उज्ज्वला योजना के तहत गांव की सैकड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, जिससे अब उन्हें धुएं से छुटकारा मिल गया है और रसोई में साफ सुथरे माहौल में खाना पकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, जिससे अब वे सम्मान पूर्वक जीवन जी पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे गांव में चौतरफा विकास हुआ है। घर घर शौचालय, लोग पहले खुले में शौच करते थे। इसमें किसान निधि है, सभी को किसान निधि मिल रही है, बच्चों को लैपटॉप हैं और सिलेंडर फ्री मिले हैं। पहले लोग लाइन लगाते थे, अब किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ती है, आसानी से सिलेंडर मिलता है। और सबसे बड़ा, इस सरकार से मैं खुश हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, किसान व्यापारी मजदूर सब रात के समय किसी समय आए जाएं, कोई डर का वातावरण नहीं है। पहले की सरकारों में बहुत भय का वातावरण रहता था। और सबसे अच्छा हमारे गांव में विकास में हमारे लिए हमारे प्रधान सुभाष चंद्र राजपूत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चंद्र राजपूत ने नगला बालू गांव के विकास में एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाई है। उन्होंने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, सीसी गली निर्माण कराया और बच्चों के लिए खेल मैदान भी तैयार करवाया। हर विकास कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार किसी प्रतिनिधि ने गांव की तकदीर को वाकई बदलने का काम किया है। मेरा नाम राजीव सिंह, राजीव ग्राम सिंह। नगला बालू। अच्छा राजीव सिंह, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अब किस तरह गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो गांव में अभी कार्य जो चल रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, उनमें काफी हद तक सुधार हुआ है। पहले जो हमारे गांव में नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था, जब से देश आजाद हुआ तब से हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार के आने के बाद घर घर शौचालय बने, गांव में जो भी गलियां थी उनमें सीसी का काम हुआ, गांव में प्राथमिक विद्यालय बने और हॉस्पिटल बना और भी कई सारे जो सार्वजनिक सरकार ने काम होने हॉस्पिटल लगे। बना है? हाँ, बना है। वो कहाँ बना है? वो अभी उसमें प्राथमिक विद्यालय के पास में बना हुआ है। दवाई मिलती है अभी? अभी वो किसी के हैंड ओवर नहीं है, अच्छा, मतलब बन के तैयार हो गया है। बन के तैयार, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को राहत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के सहयोग से कई योजनाओं को धरातल पर उतारकर मिसाल कायम की है। अरुण कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब गांव की तस्वीर किस तरह बदल रही है और क्या क्या सरकारी योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि मान लो हम पहले है ना
नाइट में है ना कहीं जा नहीं सकते थे, हमें काफ़ी ज़्यादा लुटेरों का, चोरों का डर रहता था। लेकिन है ना अभी हमें बहुत सारा बदलाव मिला है, हम है ना जब मर्ज़ी चाहे तब आ सकते हैं और जा सकते हैं, ये हमें बहुत नगला बालू गांव की ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत तो गांव भी शहरों जैसी सुविधाओं से जगमगा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के गांव में जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, उसकी झलक नगला बालू जैसे गांव में साफ दिखाई देती है। आपका? हमारा नाम जवाहर सिंह। जवाहर सिंह बताइए, आप काम कर रहे हैं अभी? हाँ, काम कर क्या रहे काम हैं। करते हैं? काम कर रहे हैं पे पुताई-भुताई का काम कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? सरकार से फ़ायदा ये मिल रहा है, हमको कहते हैं सरकारी जो वो योजना आती है तो हर एक को मिलती है। क्या-क्या मिलती है लोगों को? देखो राशन भी मिलता है और क्या पैसे कहते लगते हैं क्या? हैं? पैसे लगते हैं? पैसे नहीं लगते, फ्री मिलता है? फ्री मिलता अच्छा, है। क्या-क्या मिलता है और? वो गेहूँ मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं और इसके अलावा क्या-क्या सुविधा मिलती है गाँव शौचालय भी मिले में? और जो पेंशन है 2000 रुपये वो भी मिलते। खेती वाले? हाँ, खेती वाले 6000 रुपये साल में मिलते। हर घर में पानी, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और खेल मैदान जैसे बुनियादी ढांचे अब हकीकत है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष चंद्र राजपूत और अन्य जनप्रतिनिधियों की निरंतर मेहनत ने इस परिवर्तन को साकार किया है। तमाम जो मुद्दे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लगातार कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में गाँव की तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ तारा सिंह, नमस्कार।